हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग छठे चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है वायु से और ऑप्शन डी है पर्णहरित के विघटन से। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें से ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आपके जल से निकलती है। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो इस तरीके से होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। अभिक्रिया जो होती है आपकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित के कारण होता है। अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इस अभिक्रिया में प्यारे बच्चों जो ये O2 प्राप्त हुआ है आपको, ये किससे प्राप्त होता है? ये जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है हरित लवक के ग्रेना में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में, ऑप्शन डी है हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक के ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया जो होती है आपकी यह हरित लवक के ग्रेना में होती है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। आपको बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के क्या बने होते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है प्रयानास। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। विषाणु जो होता है आपका या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केवल जल में घुलनशील होता है। केवल जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो होता है आपका ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है पेराकसीसोम्स में, ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
पित्तरस का स्त्राव होता है? आपको बताना है पित्तरस का स्त्राव किस में होता है। ऑप्शन ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में, ऑप्शन डी आमाशय में। तो आपको क्या बताना है कि पित्तरस का स्त्राव कहाँ होता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में आपका पित्तरस का क्या होता है, स्त्राव होता है ना। किस में होता है, यकृत में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। आपको बताना है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है पायरूवेट। तो इनमें से कौन सा कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी जो आपका है ये कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या है ये, ऊर्जा मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए उत्सर्जी वज्र पदार्थों का संवहन, ऑप्शन बी जल का संवहन, ऑप्शन सी भोजन का संवहन या फिर ऑप्शन डी अमीनो अम्लों का संवहन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल का संवहन। पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिक्सन एवं जोली संबंधित है। डिक्सन एवं जोली संबंधित है। ऑप्शन ए है रसारोहण से, ऑप्शन बी परासरण से, ऑप्शन सी अवशोषण से या फिर ऑप्शन डी विसरण से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रसारोहण से। डिक्सन एवं जोली का संबंध जो है रसारोहण से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो त्वचा का नहीं होता है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी लैंगिक लक्षण, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक लक्षण। त्वचा का लैंगिक लक्षण कार्य नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना क्या है। ऑप्शन ए सफेद ग्रंथि की, ऑप्शन बी तेल ग्रंथि की, ऑप्शन सी लार ग्रंथि की या ऑप्शन डी जठर ग्रंथि की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल ग्रंथि की। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि का रूपांतरण जो होता है वो तेल ग्रंथि की वजह से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट भाग है। ऑप्शन ए पित्त वाहिनी का, ऑप्शन बी अग्न्याशय वाहिनी का, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट ग्रंथि का या फिर ऑप्शन डी वृक्क नालिकाओं का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वृक्क नालिकाओं का बोमेन संपुट भाग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी वृक्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है आपका यह अमोनिया का यूरिया में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी
कॉर्टेक्स द्वारा या फिर ऑप्शन डी मज्जा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा जो है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन ए है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी हार्मोन्स के रूप में, या फिर ऑप्शन डी वसा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी है परिवहन से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र है और ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लसिका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है श्वेत रुधिराणु, ऑप्शन डी है उत्सर्जी पदार्थ। तो इनमें से कौन सी चीज है जो लसिका में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये लसिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जल का वहन करने में, ऑप्शन बी भोजन का वहन करने में, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन करने में, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करने में। तो प्यारे बच्चों, पादप में जाइलम का उत्तरदायी होता है जल का वहन करने में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पादप में जाइलम जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कितने समूह होते हैं? रुधिर के कितने समूह होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो प्यारे बच्चों, रुधिर जो है आपका ये 4 समूह में होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है हीम, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल, या फिर ऑप्शन सी विटामिन, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। आपको बताना है कि रक्त का लाल रंग होना किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीम की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। रक्त जो है आपका ये इसका लाल रंग होना हीम की वजह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए है पल्मोनरी, ऑप्शन बी है ग्रीवा, ऑप्शन सी है पोर्टल सिरा, या ऑप्शन डी पक्ष महासिरा। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी। पल्मोनरी वह सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन ए है बाएं आलिंद में, ऑप्शन बी है दाएं आलिंद में, ऑप्शन सी है बाएं नीले में, या फिर ऑप्शन डी दाएं आलिंद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है आपका वो बाह्य आलिंद में आता है। किस में आता है? बाह्य आलिंद में आता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? ऑप्शन ए है दाहिने आलिंद में, ऑप्शन बी है बाएं आलिंद में, ऑप्शन सी है बाएं आलिंद में, या ऑप्शन डी है दाहिने नीले में। प्यारे बच्चों यहाँ पे बाएं आलिंद है तो यहाँ पे दाएं नीले होगा। सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ऑप्शन सी क्या होगा? बाएं नीले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बाएं आलिंद में। पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा जो है बाएं आलिंद में खुलती है और बाएं आलिंद में क्या करती है? रुधिर लाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा की मुद्रा है, आपको बताना है कि इनमें से ऊर्जा की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी है RNA, ऑप्शन सी है ATP, या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ATP जो है आपका ये मुद्रा है किसकी? ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। ATP क्या है? ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कक्षा वेशम की संख्या होती है। आपको बताना है कि मानव हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, उसमें कक्षाओं यानी वेशम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, या फिर ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव हृदय में कक्षा यानी वेशम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसिस के अंत में 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। कितने? 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है श्वसन में, या फिर ऑप्शन सी पाचन में, या फिर ऑप्शन डी वृद्धि में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। हीमोग्लोबिन जो है आपका यह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है विटामिन, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B3, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B5। तो बेरी जो रोग है आपका यह है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही जवाब होगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइजोजाइम, या फिर ऑप्शन सी पेप्सिलाइन, या फिर ऑप्शन डी टाइलिन एंड लाइजोजाइम। तो आपको बताना है कि इनमें से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन जो है आपके यह मनुष्य की लार में पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है कर्मानुकुंचन, या फिर ऑप्शन सी
परिसंचरण या फिर ऑप्शन डी अवशोषण। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम लोग कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है जठर रस स्रावित होता है। जठर रस जो है आपका यह स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अग्न्याशय से, ऑप्शन बी पित्ताशय से, ऑप्शन सी है आमाशय से, ऑप्शन डी है यकृत से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय से जठर रस का स्रावित होता है आमाशय से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन ए है लार से, ऑप्शन बी जठर रस से, ऑप्शन सी पित्त रस से, या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशयिक रस से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस से यकृत स्रावित करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी ग्रहणी, ऑप्शन सी ग्रसनी, या फिर ऑप्शन डी क्रीम रूप परिशेषिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी जो है आपका आहार नाल की ग्रहणी जो होती है इसकी सी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है वाष्पो उत्सर्जन, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण जो है ये पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है अग्न्याशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है थायराइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है आपकी यह है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलोग्राम यकृत का भार होता है। तो यह है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियां जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, ऑप्शन बी है 3 जोड़ी, ऑप्शन सी है 4 जोड़ी, ऑप्शन डी है 5 जोड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो 3 जोड़ी होती है। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए है प्रकाशिकी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ए तथा बी यानी प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध के जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 32। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20। मनुष्य में दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृमि रूप परिशेषिका का भाग होता है बड़ी आंत, है ना।
प्यारे बच्चों, तो ये थे 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। प्यारे बच्चों, अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको देखने का प्रयास करें। बाकी आप सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि यह वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करें हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करेंगे एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।